नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं लेकर आया हूँ। इस एक बुलेटिन में वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल ये वीडियो देख लीजिए। ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते हैं 2 सेकेंड का। किस तरह से जुमे के नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट हुआ था। लगभग 300 के करीब यूपी में लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। किसी एक थाने का वीडियो है, इसको बीजेपी के एक विधायक ने शेयर किया है। किस तरह से उनकी पिटाई हो रही है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल है और तमाम लोग कह रहे हैं कि क्या यही नियम कानून है, क्या पुलिस को अधिकार है सज़ा देने की। लेकिन इससे आगे देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है। अपूर्वा सिंह लिखती हैं, यूपी में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सोचिए, जो लोग की गिरफ्तारी हुई है, जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे देता है उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। सवाल है कि कल वो बरी हो जाएंगे तो उनका घर कौन बनाएगा, और क्या ये डराने की कोशिश है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद आगे देखिए, जो आगे की खबर है किस तरह से कर्नाटक में सोचिए, कर्नाटक की खबर है। कर्नाटक के यादगीर में 5 एससी महिलाओं ने एक हिंदू मंदिर में प्रवेश किया। चौंकिए मत, 21वीं सदी में भी यह ब्रेकिंग न्यूज है। इस प्रवेश के लिए 150 पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा क्योंकि सवर्ण हिंदुओं को यह मंजूर नहीं था। आप समझ सकते हैं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इसी वीडियो को लेकर, उठने चाहिए ऐसी हवालात पर सवालात, नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल। यूपी हिरासत में मौतों के मामलों में नंबर 1, यूपी मानवाधिकार हनन में नंबर 1, यूपी दलित उत्पीड़न में नंबर 1। और आगे लिखते हैं हसीन रहमानी, क्या देश की न्यायालयों में ताला डाल दिया गया है या सारे जज साहब छुट्टी पर गए हैं। ये वीडियो भाजपा के एक विधायक ने भेजा है। हम इस वीडियो को दिखा नहीं सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं ब्लर करके। और सोचिए, अरुणाचल में चीन सीमा पर 2 भारतीय जवान 14 दिनों से लापता हैं, लेकिन राजनीतिक खेमे पर गोदी मीडिया खामोश है, कोई चर्चा नहीं है। ईडी और इनकम टैक्स लगातार विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ईडी के दफ्तर जाएंगे, लेकिन उनका पूरा जत्था जाएगा। वो पहली बार इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखते हैं कल एक नया माहौल होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी और इनकम टैक्स की नोटिस गई है। उन्होंने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया और वो पूरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सांसद, विधायक, तमाम लोग राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। तो क्या लगता है आप लोगों को, ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है? वैसे कांग्रेस ये सब करने में माहिर है। कांग्रेस भी इसी तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को डराती थी, अब वही चीज़ उस पर हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है, भाजपा शासन में बुलडोजर सिर्फ मकानों को ध्वस्त नहीं कर रहा है, बल्कि संविधान और अदालत को भी तार तार कर रहा है। सवाल यह है कि जिनके मकान ध्वस्त किए गए हैं, कल अगर वो अदालत से बरी हो जाते हैं, तब उनके मकानों को तोड़ने वाले अधिकारियों से उनके नुकसान की वसूली की जाएगी। ये बड़ा सवाल है। सोचिए, कमाल अख्तर, एक विधायक को भी यूपी के मुरादाबाद में पीड़ितों से मिलने नहीं दिया गया। और नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने सम्मन भेजा है, 25 जून को पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ने भी 25 जून को ही पूछताछ के लिए बुलाया है। तो क्या नुपुर शर्मा को फंसाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, बचाया जा रहा है? सोचिए, अब तक दिल्ली पुलिस खामोश थी। जैसे ही मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा, अब दिल्ली पुलिस ने भी नोटिस भेज दिया है। मुझे लगता है नुपुर शर्मा के लिए दिल्ली ज़्यादा सेफ रहेगा। आपने किसी को अपराधी मानकर उसका घर ढा दिया, अगर बाद में कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया, तो हिंदू भावनाओं को सहलाने के चक्कर में बीजेपी खतरनाक खेल खेल रही है। या तो पार्टी पर अपराधियों का कब्जा हो गया है, या फिर इसके नेता पागल हो चुके हैं। देश के लिए दोनों स्थितियां खतरनाक है। आगे लिखते हैं, नुपुर शर्मा के लिए पटना में श्री राम सेना संगठन ने ये विरोध किया है। सवाल है कि श्री राम सेना संगठन शेड्यूल कास्ट जो हिंदू है उसके उत्पीड़न पर क्यों नहीं विरोध करता है? सवाल है हाथरस गैंगरेप पर क्यों नहीं विरोध करता है? सवाल है कर्नाटक में मंदिर में नहीं जाने दिया, उस पर क्यों नहीं विरोध करता है? ये वही हिंदू सेना के लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का भी विरोध करते हैं। तो खैर, जाति का असर आप देखते ही हैं। टीवी अखबार ये खबरें नहीं दिखाएगा। सोचिए, एसएससी जीडी का मैं रोज़ बात कर रहा हूँ, खाट पर लोग लेके छात्रों को आ रहे हैं, नागपुर से पैदल दिल्ली पहुँच रहे हैं। कहाँ किसी टीवी अखबार में ये खबर है?
उनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। मनीष ठाकुर हैं, एक सवर्ण पत्रकार हैं, वो मज़े ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से सहारनपुर में दंगाइयों का घर जो है वो गिराया जा रहा है। मनीष ठाकुर जी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और सरकार आ जाए और आपके घर पर बुलडोजर चल जाए। सरकार का क्या है, आना जाना रहेगा। इसलिए न्याय और जस्टिस के साथ खड़े होइए, ज़्यादा फायदे में रहिए। एक ऋचा अनिरुद्ध हैं, आप रेडियो पर सुनते होंगे। भारत में एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, एक वीमेन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। एक वीमेन प्रेस क्लब ने एक चिट्ठी जारी की है। एक महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है और उसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी जारी की वीमेन प्रेस क्लब ने। लेकिन वहाँ जितनी सवर्ण महिलाएं हैं वो सब इसके विरोध में हैं। वो कह रही हैं कि जो मुस्लिम महिला हैं उन पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो बिल्कुल सही है। सारी सवर्ण महिलाएं हैं। उसी तरह से सारे सवर्ण समाज के ज़्यादातर लोग जो हैं वो नुपुर शर्मा के साथ दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा खेल है, जातियों में बटा हुआ देश है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, बहुत दर्दनाक है। उदयपुर के ब्राह्मणों का गुंडा पुलिस थाने सुखेर में सामंती गुंडों द्वारा आदिवासियों पर बेनतहा जुल्म किया जा रहा है। सोचिए, यहाँ एडवोकेट PR साल्वी ने लिखा है किस तरह से ब्राह्मण, ये जो आरोपी है वो ब्राह्मण समाज से है और वो किस तरह से आदिवासी समाज के युवा को मार रहा है। और वो जो 2000 चिप वाला नोट था उसमें अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति पर प्रचार आ गया है। अब अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि आप टीवी देख रहे हैं और उस पर भरोसा कर रहे हैं न्यूज़ पर, तो आपकी गलती, आपका नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ बच्चन। इसलिए बिल्कुल टीवी अखबार पर भरोसा नहीं कीजिए, जो लोग 2000 नोट में चिप की बात कर रहे थे। और ये देखिए, ये पुलिस वाले की इंसानियत भी मर गई है। शिवराज मामा, अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत है तो निर्दयी पुलिस। सोचिए, जहाँ भी गरीब, आदिवासी, पिछड़ा, दलित है उसको रौंद दिया जाता है। ये निर्मला चौहान ने ट्वीट किया है किस तरह से मध्य प्रदेश में सरेआम महिलाओं को पुलिस पीट रही है क्योंकि ये लोग गरीब तबके से हैं। और ये वो पांचों महिलाएं हैं, चारों हिंदू होने का मतलब लक्ष्मी, यलम्मा, जयश्री, श्यामला और देवम्मा से पूछिए। इन 5 दलित औरतों को मंदिर जाना था। उनकी सुरक्षा के लिए कर्नाटक सरकार ने 150 हथियारबंद पुलिस तैनात किए, तब अंदर जा पाई। अब ये मंदिर बंद कर दिया गया है, ये 2022 है। तो सोचिए, जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं उनको इस पर अपनी राय रखनी चाहिए। और अस्मिता बख्शी लिखते हैं, आई एम सॉरी बट पीपल हु बर्न एंड शूट गांधी एजीफी। सोचिए, नुपुर शर्मा के पुतला को फांसी पर लटकाने से दिक्कत है, जलाने से दिक्कत है, ये विरोध का एक तरीका होता है। इससे पहले गांधी, सनी लियोन, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, संजय लीला भंसाली, सलमान खुर्शीद सडनली वेरी कंसर्न्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इजीफी। इस देश में शुरू से प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का पुतला जलाया जाता है। तो ये बड़ा सवाल है। खैर, टीवी जिसके पास है वही सही है, जिसके पास टीवी नहीं है वो गलत है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक मंत्री हैं जोशी जी, उनके बेटे पर रेप का आरोप लगा है और उनके जो पीड़ित है लड़की, योगिता बयाना ने ट्वीट किया किस तरह से उस पर हमला हुआ और उसको धमकाया जा रहा है। FIR रेप अगेंस्ट मिनिस्टर ऑफ सन इन राजस्थान हैज़ बीन अटैक्ड बाई केमिकल बाई अननोन मैन इन दिल्ली, नाउ एडमिटेड इन दिल्ली हॉस्पिटल। उनका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जोशी जी के बेटे पर रेप का आरोप है, लेकिन क्या मजाल है कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। तो सरकार किसी की हो, जाति एक बड़ा विषय है जिस पर आपको सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री पर यह आरोप है और इसको लेकर सवाल लोग पूछ रहे हैं। पीड़ित पर हमला हुआ है, उसका चेहरा जरूर ब्लर कर दें। और ये देखिए, एक और नकली खबर, विष्णु के जो हैं वो मुसलमानों को बंदूक के साथ दिखा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने एक्सपोज किया है कि ये पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही है। और यह शुभांकर मिश्रा, ये लिखता है कि उपद्रवियों को लेकर CM योगी बोले पूरी कठोरता बरतेंगे सब समाज में। तो शुभांकर मिश्रा जैसे तमाम पत्रकार हैं वो इस सख्ती के साथ हैं, बुलडोजर चलाने के साथ हैं, वो कोर्ट कचहरी को नहीं मानते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया ही इस देश में सबसे असली जिम्मेदार है। सूर्पनखा के चलते रावण का वंश समेत नाश हो गया था। जहाँ सूर्पनखा को जेल भेजा जाना चाहिए था
वहाँ रावण ने उसे प्रोटेक्शन दिया था। डॉक्टर मोनिका सिंह हैं जो सुर्फनखा कह रही हैं उसको, नुपुर शर्मा को, इनको तो जेल में जाना चाहिए। और एक बड़ी खबर आ रही है दुनिया भर में चौंकाने वाली, आरोप है कि श्रीलंका में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा था श्रीलंका सरकार को कि बिजली परियोजना का प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को दिया जाए 500 मेगावाट का। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री अडानी के पीआर ग्रुप हो गए हैं? ये कल्पना कर सकते हैं आप? और अब तक हम लोग जानते थे कि बिस्मिल जी स्वतंत्रता सेनानी थे। एक ब्राह्मणी समाज की लड़की ने बताया है, जो लिखती हैं बेटी महाकाल की, वो बता रहे हैं कि इनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तिवारी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तिवारी, चंद्रशेखर आज़ाद को भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानी मानते थे, अब उनको भी चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी बता रहा है मनोज मुंशीर। तो जाति कभी जाति नहीं है। सहारनपुर में अब तक 71 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में, ये मोन्टाज में भी वीडियो आपने देखा होगा, किस तरह से चुप करा दिया गया। वो कह रहे थे कि पिछली सरकार ने चीनी मिल बेचा है, उसके बाद उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी। और स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया है कि सोचिए, एग्री आई होप ऑल अस सेन पीपुल फील द सेम हॉरर। सोचिए, स्वरा भास्कर को भी नुपुर शर्मा के पुतला जलाने से और पुतला टांगने से दिक्कत है, जबकि ये सो कॉल्ड लिबरल दिखती हैं। खैर, ये सब लिबरल हैं। और तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर अगर आप नहीं हैं, ये देखिए, दिलीप मंडल ने एक कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट का, ये देखिए, प्रोफेसर सियाराम तिवारी, भोलानाथ मिश्रा, सियाराम तिवारी, भोलानाथ मिश्रा, हरिचंद्र मिश्रा, रामेश्वर मिश्रा, हरिचंद्र मिश्रा, मंजू रानी सिंह, मुक्तेश्वर नाथ तिवारी, चक्रधर त्रिपाठी, शैलेंद्र त्रिपाठी, शकुंतला मिश्रा, रविंद्र मिश्रा। ये किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? तो ये देश के तमाम यूनिवर्सिटी में इसी तरह के हालात हैं। और ये प्रयागराज में एक मुस्लिम छात्र नेता का घर गिराया जा रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एक डीएम साहिबा की खबर सुनिए। फतेहपुर डीएम अपूर्वा दुबे, फतेहपुर की डीएम है अपूर्वा दुबे, उनके गाय की देखभाल के लिए 7 वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सोचिए, दिल्ली में एक डीएम अपनी पत्नी के साथ स्टेडियम में वॉक करने जाते थे तो उनका लद्दाख और न जाने कहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन क्या मजाल है कि कोई अपूर्वा दुबे पर सवाल पूछ लेगा। मैं चाहूँगा कि अपूर्वा दुबे पर एक अलग से स्टोरी बने और बढ़िया स्टोरी बने। ऐसे डीएम को इस देश को इंतज़ार है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की भर्ती होती है वो बंद हो। बड़े नेता हैं ओबीसी के, और मैं चाहता हूं कि ये सारी खबरें हों। छात्र नेता अफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलने लगा है और सवर्ण हिंदू ही ज़्यादातर इस मामले में खुश हैं कि बुलडोजर चले। जयंत चौधरी ने बुलडोजर का विरोध किया है। और संजय सिंह ने श्रीलंका वाली खबर को शेयर किया है। देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप है कि आखिर उन्होंने अडानी के पावर प्रोजेक्ट को श्रीलंका में ठेका देने का दबाव क्यों बनाया। नेशन वांट्स टू नो। तो सोचिए, प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह के। और सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव के खिलाफ कानपुर के रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज हो गया है। उन पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। और एक डाटा देखिए कि बाल विवाह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। हिंदू में 31%, मुस्लिम में 30%, बुद्धिस्ट में 27%, जैन में 16%, क्रिश्चियन में 12%, सिख में 10%। मतलब सबसे ज़्यादा हिंदू में जो है वो बाल विवाह होता है। ये कैचिंग द टू यंग द पार्टिसिपेट अंडर एज मैरिज फेल अक्रॉस ऑल रिलीजन्स बट हिंदू एंड मुस्लिम वोमेन स्टिल हैव इन द वर्स्ट। ये सरकारी आंकड़ा है जो दिलीप मंडल ने शेयर किया है। और ट्रेन में जनरल कोच में 25 किलो से अधिक सामान पर लगेगा 6 गुना जुर्माना। बधाई हो आप लोगों को। और मेरिट का कमाल देखिए, ये जितेंद्र यादव ने शेयर किया है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी का है, पीएचडी इंट्रेंस का। जनरल को 37 नंबर, जनरल को 36 नंबर, जनरल को 36 नंबर। और ओबीसी का कट ऑफ देखिए 37, शेड्यूल कास्ट का एससी। पीएचडी में देखिए 30 जनरल, 31 ओबीसी और 20 एससी। तो ये है मेरिट वाले लोगों की दुहाई कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वो उनसे भी ज़्यादा आ रहा है।
और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इन खबरों पर। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक संविधान है तभी तक हम सुरक्षित हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान को सुरक्षित रखा जाए। शुक्रिया।